जब अंधेरा होता है ना तो अंधेरे को ऐसा लगता है कि वो अब छा गया है, अब किसी को कुछ दिखाई नहीं देगा। पर वो ये भूल जाता है कि एक सूरज की हल्की सी किरण भी ना उसकी कमर तोड़ के रख देगी। आज मैं बात कर रहा हूँ पंजाब 95 यानी सतलुज की, जिसको पहले 3 साल तक रोका गया। इसमें कट्स लगाओ, नाम चेंज कर दो, कहानी चेंज कर दो। फिर जब 2 दिन पहले वो मूवी रिलीज होती है एक OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पे विद नेम चेंज एज सतलुज, तो उसको संडे की शाम एक छुट्टी वाले दिन रिमूव कर दिया जाता है, क्योंकि लोगों की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो जाती है कि दुनिया का सबसे बड़ा जेनोसाइड ये है। देखो, हमारे देश में पहले भी ऐसी मूवीज रिलीज हो चुकी हैं, जैसे कश्मीर फाइल्स। कश्मीरी पंडितों के साथ बहुत बुरा हुआ, उसका दुख सबको है। कश्मीर फाइल्स रिलीज होती है और हमारे प्रधानमंत्री जी पूरी टीम को बधाई देते हैं कि आप लोगों ने एक ऐसा मास्टरपीस जो है वो क्रिएट किया है। सभी जगह उसकी सराहना होती है। इसका मतलब सिर्फ इतना था कि वो वोट बैंक के लिए यूज हो सकती है। कश्मीरी पंडितों से किसी को सहानुभूति नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या कोई और सरकार हो। फिर केरला फाइल्स रिलीज हुई, कितनी सच कितनी झूठ किसी को नहीं पता, बट रिलीज हुई। लेकिन अब पंजाब 95, सरदार जसवंत सिंह जी खालड़ा की कहानी, जिन्होंने सरकारी आंकड़ों के तहत 25,000 ऐसे नौजवानों की लिस्ट बताई जिनको मार दिया गया, जिनका संस्कार कर दिया गया और उनको लावारिस कह के। ये सिर्फ सरकारी आंकड़ा है। अगर काउंट में हम उनको भी लेके आए जो डिसअपियर हो गए, जिनको दरियाओं में बहा दिया गया, फिर काउंट कहां जाएगा किसी को कोई पता नहीं। कहा यह जाता था कि कांग्रेस की सरकार ऐसी थी, कांग्रेस ने ये सब किया। उस दौर में कांग्रेस थी। अगर उस दौर में कांग्रेस थी, कांग्रेस ने इतना अंधकार किया, तो आज कौन था? आज का सिस्टम कौन चला रहा है? जिसने मूवी बंद कर दी, जिसने मूवी OTT प्लेटफॉर्म से हटा दी, उनको ये लगता है कि अगर हिस्ट्री को दिखाया नहीं जाएगा तो हिस्ट्री बदल जाएगी। ऐसा कभी नहीं होता। हिस्ट्री तुम पढ़ो या ना पढ़ो, हिस्ट्री को तुम जानो या ना जानो, तो हिस्ट्री कभी बदलती नहीं है। आज मुझे शर्म आ रही है, शर्म आ रही है तुम लोगों पर, इस देश के सिस्टम पर, जो एक मूवी से भी अब डरते हैं, कहानी से भी अब डरते हैं, उस पात्र से भी अब डरते हैं जिसको मार दिया गया, बहा दिया गया। कितने कायर हो तुम लोग, कितने कायर हो, क्योंकि अब मेजॉरिटी के पास ये मूवी जाने लगी थी और मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो इंडिया की है वो उसे सराह रही थी, वो क्वेश्चन करना स्टार्ट हो रही थी। और बस यही क्वेश्चन ही चाहिए थे। धिक्कार है तुम लोगों पर। सब लोग कहानी जानेंगे कि क्या हुआ उन लोगों के साथ, क्यों बने लोग खाड़कू, इन्हीं वजहों से। और आज आप फिर उसी सच को दबा रहे हो। कहते हैं कि अगर किसी का जख्म हो ना, उस पे मरहम लगाना चाहिए। बार बार ऐसी चीजें करके आप सिर्फ जख्म कुरेद रहे हो। सच्चाई को आप जुटला नहीं सकते। सच्चाई एक दिन सामने आएगी। मैं बस इसको ऐसे खत्म करूंगा कि ऐसे घटिया सोच, ऐसी घटिया सिस्टम पर लानत है।